जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, हीट ट्रीटमेंट टॉपिक से हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, हमने टेम्परिंग के बारे में में जो है डिस्कशन किया था कि हमारी टेम्परिंग जो है किस उद्देश्य के लिए की जाती है। तो जो हमारे उद्देश्य थे, तो जो पॉइंट था हमारा, अंदरूनी स्ट्रेस और स्ट्रेन से स्टील को मुक्त करने के लिए। जो क्या होते हैं कि स्ट्रेस, आंतरिक जो स्ट्रेस होते हैं, तनाव जो होते हैं, उससे स्टील को जो है मुक्त करने के लिए, भंगुरता कम करने के लिए टेम्परिंग किस लिए की जाती है? भंगुरता को कम करने के लिए, कुछ डक्टिलिटी बनाए रखने के लिए। यहाँ तक हमने जो है पिछली क्लास में जो है डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे से जो है क्लास को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने देखा था कि जो टेम्परिंग के रंग होते हैं कि कितने, जो हीट टेम्परिंग कलर होते हैं कि हमारा जो है किस मेटल के लिए जो है कितना कलर जो है डिग्री टेम्पर किया जाता है, और जो हमारा क्या कहते हैं कौन सा कलर जो है प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे हार्डनिंग के बारे में। केस हार्डनिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी केस हार्डनिंग क्या होती है। केस हार्डनिंग एक विधि है जिसका प्रयोग लो कार्बन स्टील की बाहरी सरफेस को हार्ड करने के लिए किया जाता है। जो हमारा लो कार्बन मेटल होता है, क्या होता है, जिसमें लो कार्बन मेटल होता है उसमें जो सरफेस की हार्डनेस होती है, हार्डनेस हार्ड करने के लिए किया जाता है, जबकि सेंटर या कोर सॉफ्ट या और डक्टाइल बना रहता है। क्या रहता है? सेंटर या कोर सॉफ्ट और डक्टाइल जो है बना रहता है। जैसे कि कार्बन एक हार्डनिंग एजेंट है। कार्बन क्या है? एक हार्डनिंग एजेंट है। इसीलिए लो कार्बन स्टील को हार्ड कर सकने से पहले उस पर किसी विधि द्वारा कार्बन की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जो हमारा क्या होता है कि लो कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील को हम लोग क्या करते हैं कि पहले हार्ड करने से पहले उसमें क्या होती है कि किसी विधि द्वारा, ऐसी कोई विधि का प्रयोग करके, जैसे कि किसी विधि का प्रयोग करके उसमें जो है कार्बन की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बढ़ाने की आवश्यकता होती है। केस हार्डनिंग में किसी कार्बोनियस मटेरियल कार्बोनेशियस मटेरियल में धातु को क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? जो केस हार्डनिंग होती है, केस हार्डनिंग में किसी कार्बोनेशियम नेशियस मटेरियल को क्या किया जाता है, कार्बोनेशियस मटेरियल में धातु को जो है क्रिटिकल तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। प्रायः निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जो केस हार्डनिंग होती है, केस हार्डनिंग में हमारी कई विधियां जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। जो हमारी पहली विधि है, फर्स्ट विधि हमारी कौन सी है? पैक विधि। कौन सी विधि है हमारी? पैक विधि। पैक विधि के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो पैक विधि, यह क्या होती है? पैक विधि स्टील के कंपोनेंट जिसमें 0.2% कार्बन होता है। अगर हम कोई स्टील का कंपोनेंट्स, कोई मटेरियल लेंगे जिसमें हमारी कार्बन की मात्रा कितनी होगी? 0.2% होगी। कितना? 0.2% हो, उसको कास्ट आयरन के बॉक्स में पैक किया जाता है। कास्ट आयरन का कोई बॉक्स होगा, उसमें जो उस स्टील के मटेरियल को पैक किया जाता है, जिससे एक मिश्रण, मुख्यतः कच्चा लोहा होता है। क्या होता है? जो मिश्रण होता है, यह क्या होता है कि कच्चा लोहा होता है, उसको निश्चित समय तक 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। कितना? उस मेटल को क्या किया जाता है, इसको जो है निश्चित ताप पर जो हम लोग क्या करते हैं, समय के लिए 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। आयरन के लिए कार्बन का संबंध होने से इस बढ़े हुए तापमान पर कार्बन की मात्रा कंपोनेंट की सरफेस पर बढ़ जाती है। जो कंपोनेंट होती, जो हमारी कंपोनेंट था स्टील, उसमें क्या होती है कि कार्बन की मात्रा हमारी जो है बढ़ जाती है। ये होती है हमारी, क्या होती है कि पैक विधि होती है। कर्म क्या होती है कि कार्बन की मात्रा जो है कंपोनेंट पर, सरफेस की मात्रा बढ़ जाती है। आयरन के लिए कार्बन का संबंध होने से इससे इस बढ़े हुए तापमान पर कार्बन की मात्रा कंपोनेंट की सरफेस पर बढ़ जाती है। क्या होती है? कार्बन की मात्रा जो है
कंपोनेंट की सरफेस पे, जो स्टील का कंपोनेंट्स है उसमें जो है कार्बन की मात्रा सरफेस पर क्या होती है, बढ़ जाती है। कार्बन को प्रवेश करने वाली गहराई तापमान और हीटिंग समय पर निर्भर करती है। कैसे? जो गहराई होती है कार्बन का को प्रवेश करने के लिए करने वाली जो कार्बन को प्रवेश करने वाली गहराई तापमान और हीटिंग समय पर निर्भर करती। उदाहरण के लिए बात करते हैं हम 900 डिग्री सेल्सियस पर 8 घंटे के लिए गर्म करने पर प्रवेश की गई गहराई मिलीमीटर होती है। केस हार्डनिंग, यहाँ केस होगा, केस हार्डनिंग के लिए आवश्यक अलग अलग कंडीशनें प्राप्त होती हैं। प्राप्त करने के लिए तब एक डबल हीट ट्रीटमेंट को किया जाता है जो कि निम्नलिखित है। जैसे डबल हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है अपर क्रिटिकल तापमान से थोड़ा सा अधिक गर्म करें। अपर क्रिटिकल तापमान से जो है थोड़ा सा अधिक गर्म करेंगे, 0.2% कार्बन के अनुरूप और तेल में क्वेंचिंग करेंगे। जो हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उससे थोड़ा अधिक गर्म करेंगे और जो है तेल में ठंडा करेंगे। क्वेंचिंग मतलब जो है ठंडा करना। दोबारा अपर क्रिटिकल तापमान से थोड़ा सा अधिक गर्म करें और उसके बाद भी क्या करना है कि अपर क्रिटिकल जो हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, उससे जो है अधिक गर्म करके और पानी में क्वेंच करें, पानी में जो है ठंडा करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेसों को दूर करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर टेम्पर करें। जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उस तनाव को कम करने के लिए जो है 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर टेम्पर करें, टेम्पर करना होता है। नेक्स्ट है हमारी साइनाइडिंग विधि। ये हमारी जो है केस हार्डनिंग की ही विधि है। तो केस हार्डनिंग की जो हमारी फर्स्ट विधि थी वो कौन सी विधि थी? हमने पैक विधि के बारे में देखा। किसके बारे में? पैक विधि। नेक्स्ट जो हमारी विधि यह कौन सी है? साइनाइडिंग विधि। साइनाइडिंग विधि की बात करते हैं। केस हार्डनिंग की इस विधि में स्टील के कंपोनेंट को पिघले हुए साइनाइड में गर्म किया जाता है। किसमें? जो पिघला हुआ साइनाइड होता है, साइनाइड में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इस कंपोनेंट कार्बन और नाइट्रोजन को एक ही समय में सोख लेती है। इसमें क्या होती है कि जो साइनाइडिंग विधि होती है, साइनाइडिंग विधि में जो क्या होती है कि इसमें जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट जो पिघले हुए साइनाइड में गर्म किया जाता है। इसमें जो हमारा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट में कार्बन और नाइट्रोजन को एक ही समय में सोख लेता है। अधिक हार्ड गहराई केश बनाने के लिए इस विधि में क्वेंचिंग की जाती है। क्या किया जाता है? क्वेंचिंग किया जाता है। इस विधि में जो है ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी विधि है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग विधि की बात करते हैं तो ये भी हमारी क्या है? केस हार्डनिंग की विधि है। केस हार्डनिंग की इस विधि में अमोनिया की भाप के द्वारा आयरन नाइट्राइड का केस बनाया जाता है। नाइट्राइडिंग विधि में क्या होता है कि इसमें जो है केस हार्डनिंग की इस विधि में अमोनिया की भाप के द्वारा, इसके अमोनिया के भाप के द्वारा आयरन नाइट्राइड का केस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अमोनिया और नाइट्राइड का जो है केस बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी जो है इंडक्शन हार्डनिंग। ये भी हमारी क्या है? केस हार्डनिंग की ही विधि है, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये इंडक्शन हार्डनिंग, इस विधि में हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कॉइल से गुजार कर कंपोनेंट को सरफेस को लाल गर्म किया जाता है। ये हमारे क्या है कि कॉइल लगे हैं। इन कॉइलों के माध्यम से जो है हमारा कंपोनेंट को कंप्रेसिव इंडक्शन कॉइल से गुजार कर कंपोनेंट की सरफेस पर लाल गर्म किया जाता है। तब कंपोनेंट को क्वेंचिंग जेट से गुजारा जाता है। क्वेंचिंग जेट, ये हमारा क्या है कि क्वेंचिंग जेट है। तब हमारा क्या किया जाता है? क्वेंचिंग जेट से जो है गुजारा जाता है। कॉइल से कंपोनेंट से गुजारने की स्पीड और करंट की फ्रीक्वेंसी से हार्डनेस की गहराई निर्धारित होती है। क्या होती है कि जब हमारा कॉइल से गुजारते हैं, कॉइल से जो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को जो है गुजारते हैं, गुजारने की जो हमारी स्पीड होती है, जब हम कंपोनेंट को कॉइल से के माध्यम से जो डालते हैं तो उसमें जो गुजारने की विधि होती है, करंट की
की फ्रीक्वेंसी, जिस प्रकार से हमारी करंट की फ्रीक्वेंसी से हार्डनेस की गहराई निर्धारित होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेम हार्डनिंग। ये भी हमारी क्या है कि केस हार्डनिंग की ही विधि है कि फ्लेम हार्डनिंग। केस हार्डनिंग की इस विधि में कंपोनेंट को लगातार मूव कराने वाली ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा गर्म किया जाता है। किसके द्वारा? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा। ये हमारा क्या है, ये क्या किया जाता है, कंपोनेंट पे लगातार मूव करा के, इसमें जो है मूव करा के वाटर शावर है हमारा, क्या किया जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा गर्म किया जाता है और पानी, हवा या नाइट्रोजन जेट द्वारा क्वेंच किया जाता है। किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? पानी, हवा, नाइट्रोजन के जेट द्वारा क्वेंच किया जाता है। क्वेंच मतलब जो है ठंडा किया जाता है। ये भी हमारी क्या है कि केस हार्डनिंग की ही विधि है। नेक्स्ट है हमारी जो है एज हार्डनिंग। ये भी हमारी क्या है, केस हार्डनिंग की ही विधि है, एज हार्डनिंग। अधिकतर धातुएं विशेषताएं जो कि नॉन फेरस किस्म की होती हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं यह किसकी होती है? नॉन फेरस किस्म की होती हैं। एज हार्डनिंग के में समय के साथ हार्ड होने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? हार्ड होने की प्रवृत्ति होती है। इस विधि का प्रयोग एज हार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस विधि का प्रायः एज हार्डनिंग कहते हैं, क्योंकि यह शीघ्रता से बनने के कारण होती है। क्या होती है? शीघ्रता से जो है बनने के कारण होती है। चाहे यह धातु के ग्रेस के बीच या धातु की ग्रेन बाउंड्रियों पर हो, इस शीघ्रता से मटेरियल के बीच स्ट्रेस बन जाते हैं जो कि उसकी ब्रिटलनेस और हार्डनेस को बढ़ा देती हैं। ब्रिटलनेस जो भंगुरता होती है, हार्डनेस और उसकी कठोरता को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है अगली हेडिंग है कटिंग टूल्स की हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट ऑफ कटिंग टूल्स। जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं उनकी हीट ट्रीटमेंट हमें किस प्रकार से जो है करनी चाहिए, आइए देखते हैं। अधिकतर प्रयोग में लाए जाने वाले कटिंग टूल्स प्रायः कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं, अधिकतर जो हम लोग आमतौर पर जो कटिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं वह जो है हमारे कार्बन स्टील और जो है हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। किसके? कार्बन स्टील और जो है हाई स्पीड स्टील के जो है बनाए जाते हैं। कटिंग टूल्स में कुछ आवश्यक गुणों को विकसित करने के लिए उनकी हीट ट्रीटमेंट की जाती है। जो हाई कार्बन स्टील की जो टूल्स होते हैं, हाई स्पीड स्टील के जो हमारे टूल्स होते हैं, उनकी जो हीट ट्रीटमेंट, जो उनकी आवश्यक गुणों को जो है विकसित करने के लिए, जो उनके गुण को जो है आकार को जो है बदलने के लिए, उनकी प्रक्रिया को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट की जाती है। ये गुदा विशेषताएं अधिक हार्डनेस और अधिक वियर रेजिडेंस होते हैं, रेजिडेंस होते हैं। कटिंग टूल्स के लिए प्रायः निम्नलिखित हीट ट्रीटमेंट विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी हीट ट्रीटमेंट होती है कटिंग टूल्स के लिए, यह अलग अलग कटिंग टूल्स के लिए, जो कटिंग टूल्स के लिए प्रायः निम्नलिखित हीट ट्रीटमेंट विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स के लिए हम अलग अलग हीट ट्रीटमेंट का जो है प्रयोग करते हैं। जो पहला है हमारा जो है, पहला फर्स्ट की बात करते हैं हम। पहला ऑपरेशन फोर्जिंग। फोर्जिंग के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो फोर्जिंग होता क्या है, जिसमें कार्बन स्टील के लिए 850 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस पर करना चाहिए। जो कार्बन स्टील होगी, कार्बन स्टील का जो हमारा टूल होगा, उसके लिए जो हीट ट्रीटमेंट टेम्परिंग तापमान जो रखा जाता है 850 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक पर करना चाहिए, और यह कार्बन की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करता है। और जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, जो हमारा कार्बन स्टील होगा, कार्बन स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है उस पर भी जो है निर्भर करता है। और हाई स्पीड स्टील के लिए इसे 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस पर करना चाहिए। जो हमारा हाई स्पीड स्टील का अगर टूल है तो उसके लिए हमें कितना 1100 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस पर जो है करना करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। कार्बन स्टीलों के लिए जब टूल लगभग
700 डिग्री सेल्सियस तापमान और हाई स्पीड स्टील के लिए। और क्या होता है कि जो हाई स्पीड स्टील के लिए जब टूल लगभग 920 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा हो जाए तब उसकी फोर्जिंग को लगातार नहीं करते रहना चाहिए। जो हमारे क्या होता है कि जो टूल्स होते हैं, टूल में जो हाई स्पीड स्टील के जो हमारे टूल होते हैं के लिए जो जब लगभग जो है 920 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कितने 9 से 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा हो जाए, अगर जो हमारा हाई स्पीड स्टील का टूल है वह जो है 920 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा हो जाए तब उसकी फोर्जिंग को लगातार नहीं करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? लगातार जो है नहीं करना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं जो हमारा कार्बन स्टील के लिए जो हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर जो तापमान होता है कितना होता है 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। और जो हाई स्पीड स्टील की बात करते हैं, हाई स्पीड स्टील के लिए हमारा जो है 1100 से 1300 डिग्री सेल्सियस जो है होता है। अगला ऑपरेशन है हमारा जो है नॉर्मलाइजिंग या एनलिंग। नॉर्मलाइजिंग या एनलिंग के बारे में बात करते हैं। यह कटिंग टूल्स के लिए जो हीट ट्रीटमेंट होता है, जो हमारा फोर्जिंग करेंगे, जब हमारा हीट ट्रीटमेंट जो कटिंग टूल्स के लिए हीट ट्रीटमेंट हम पहले क्या करेंगे? फोर्जिंग करेंगे। पहले क्या करेंगे? फोर्जिंग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मलाइजिंग या एनलिंग। प्लेन कार्बन स्टीलों को की प्रायः नॉर्मलाइजिंग की जाती है। प्लेन कार्बन स्टीलों की प्रायः क्या की जाती है? नॉर्मलाइजिंग की जाती है, जबकि हाई स्पीड स्टीलों की एनलिंग की जाती है। कौन सी? हाई स्पीड स्टील का अगर मेटल रहेगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे? एनलिंग करेंगे। और जो हमारा प्लेन कार्बन स्टील स्टील का मेटल्स होगा, टूल होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मलाइजिंग जो हम करेंगे। फोर्जिंग के कारण यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करना है कि स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर में हमें बनाना उसको करना और विकसित स्ट्रेनों को रिलीव करना अत्यावश्यक होता है। हाई स्पीड स्टील के लिए के टूल की हीट ट्रीटमेंट करने के लिए पहला नियम यह है कि आग या फर्नेस में डालने से पहले गर्म किया जाना चाहिए। अगर हमें क्या करना है? हाई स्पीड स्टील के लिए जो है हाई स्पीड स्टील टूल की अगर हमें हीट ट्रीटमेंट करना है तो पहले हमें क्या करना चाहिए? आग या फर्नेस में डालने से पहले आग या फर्नेस में डालने से पहले हमें क्या करना चाहिए? गर्म करना किया जाना चाहिए और तब उसे धीरे से एक समान और पूर्णतया हीट देना चाहिए। एक समान या पूर्णतया जो है हीट देना चाहिए, बराबर जो है हीट देना चाहिए। यह इसीलिए किया जाता है कि जॉब को खराब होने से बचाया जा सके। क्या किया जाए? जॉब को जो है खराब होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारा अगला स्टेप हार्डनिंग। हार्डनिंग कार्बन स्टील के टूल्स को उपयुक्त समय के लिए सही तापमान में सोकिंग करना चाहिए। इसके बाद पानी में की बाथ में डुबोकर क्वेंचिंग करनी चाहिए। जो हमारा अगला स्टेप है हार्डनिंग। हार्डनिंग में क्या होता है कि जो हमारा कार्बन स्टील के जो टूल्स होते हैं उनको उपयुक्त समय के लिए तापमान पर जो है सोकिंग करना चाहिए। तापमान में ही जो है ठंडा करना चाहिए और उसके बाद जो है पानी के बाद कोई पानी का जो इस प्रकार का जो हमारा क्या होगा बात होगा उसमें जो है डुबोकर जो है क्वंचिंग करना चाहिए, डुबोकर जो है ठंडा करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के लिए अलग-अलग ऑपरेशनों के कई स्टेपों की आवश्यकता होती है। जब हम क्या करते हैं कि हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग करने के लिए हमें अलग-अलग विधियों, अलग-अलग ऑपरेशनों या अलग-अलग स्टेपों की जो है आवश्यकता होती है। पहले स्टेप में टूल को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट किया जाता है। प्रीहीट मतलब जो है गर्म किया जाता है, प्रीहीट किया जाता है। पहले स्टेप में जो है टूल को जो है 800 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट किया जाता है। कौन सी टूल है? हाई स्पीड स्टील को जो है प्रीहीट किया जाता है। तब इसे एक फर्नेस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि इसे एक फर्नेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पर इसको शीघ्रता से गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। डीकार्बोराइजिंग को रोकने के लिए
सावधानी बरतनी चाहिए। डीकार्बोराइजिंग को रोकने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। निश्चित समय के लिए टूल को इस तापमान पर रखा जाता है, तब इसको तेल में क्वेंचिंग किया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि तेल में ही जो है क्या किया जाता है कि ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट आगे हमारा है, तब टेम्परिंग की जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परिंग करते हैं, जिसमें कटिंग एज पर हार्डनेस की किसी उपयुक्त मात्रा को बिना कम किए अत्यधिक ब्रिटलनेस को दूर किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्रिटलनेस, भंगुरता को जो है दूर किया जाता है। टूल को एक विशिष्ट तापमान टूल को जो है एक विशिष्ट तापमान कार्बन स्टीलों के लिए 150 से 300 डिग्री सेल्सियस और हाई स्पीड स्टील के लिए 550 से 560 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और तब ठंडा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एलॉय स्टीलों के लिए हीट ट्रीटमेंट ऑफ एलॉय स्टील। एलॉय स्टीलों के लिए हम लोग किस प्रकार से जो है हीट ट्रीटमेंट जो है करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एलॉय स्टील की हीट ट्रीटमेंट मुश्किल होती है। जो एलॉय स्टील के हमारे टूल्स होते हैं उनकी हीट ट्रीटमेंट जो है मुश्किल होती है, क्योंकि आयरन कार्बन स्टीलों के साथ कई एलॉय अवयव और इन धातुओं के कई कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, जो एलॉय स्टील की हीट ट्रीटमेंट होती है यह मुश्किल होती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें कार्बन स्टीलों के साथ कई एलॉय अवयव कई एलॉय इसमें कई धातुओं का जो है मिश्रण होता है। इन धातुओं के कई कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें जो है कई कॉम्बिनेशन होते हैं। प्रायः एलॉय धातुएं आयरन कार्बाइड जो एलॉय धातुएं होती हैं आयरन कार्बाइड स्टीलों को क्रिटिकल तापमानों को कम कर देती हैं। क्या कर देती हैं? जो क्रिटिकल तापमान होता है उन क्रिटिकल तापमानों को जो है कम कर देता है। कुछ एलॉय धातुओं में हीट ट्रीटमेंट की विशिष्टियों पर विशेष प्रभाव होता है। क्या होता है कि जो एलॉय होते हैं, एलॉय की जो हीट ट्रीटमेंट की जो विधि होती है उस पे जो है विशेष प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए यदि आयरन कार्बन स्टील के साथ मैग्नीज को एक एलाइंग धातु की तरह मिलाया जाता है तो वह सेल्फ हार्डनिंग स्टील बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेल्फ हार्डनिंग स्टील जो है बन जाएगी। यदि मैग्नीज स्टील के एक नमूने को उसके क्रिटिकल तापमान 1317 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। कितना? यदि जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज स्टील जो हमारा मैग्नीज स्टील होता है, मैग्नीज स्टील के नमूने को उसके क्रिटिकल तापमान जो हमारा क्रिटिकल तापमान कितना? 1317 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और हवा में ठंडा किया जाता है। किसमें? एयर में ही जो है ठंडा किया जाता है। नमूना इतना हार्ड हो जाता है जितना कि साधारण आयरन कार्बाइड स्टील के नमूने को ठंडे पानी में क्वेंच से हार्ड हो जाता है। क्वेंचिंग से जो है क्या होता है कि हार्ड हो जाता है। आगे इस एलॉय में उच्च तापमानों पर उसको हार्डनेस को बनाए रखने का गुण होता है। क्या होता है कि एलॉय में जो तापमान होता है उच्च तापमानों पर उसकी हार्डनेस को जो है बनाए रखने का इसमें जो है गुण होता है। क्रोमियम टंगस्टन हाई स्पीड स्टील में भी एक उच्च तापमान पर हार्डनेस बनाए रखने का गुण होता है। जो क्रोमियम टंगस्टन अगर हमारा क्रोमियम टंगस्टन की जो है हाई स्पीड स्टील में भी एक उच्च तापमान पर हार्डनेस जो है बनाए रखने का गुण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्टीलों को एनिल करना मुश्किल होता है। कौन सा होता है? इन स्टीलों को जो है एनलिंग करना जो है हाई स्पीड स्टील के लिए जो है मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ हार्डनिंग का गुण होता है, स्वतः जो हार्ड होने का गुण होता है। एलॉय स्टील की अच्छी तरह से हीट ट्रीटमेंट करने के लिए यदि संभव हो तो आपको स्टील में एक अनिवार्य एलाइंग तत्व को बिल्कुल सही प्रतिशत मात्रा में करनी चाहिए। किसी हीट ट्रीटमेंट जो है एलॉय स्टील की अच्छी तरीके से अगर हमें हीट ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, यदि संभव हो तो उनको
आपको जो है स्टील में अनिवार्य एलाइंग तत्वों की बिल्कुल सही प्रतिशत मात्रा करनी चाहिए और स्टील के उत्पादक द्वारा निर्मित अनुमोदित विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसका अनुमोदित जो विधियाँ होती हैं, उन विधियों को जो है प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कास्ट आयरन के लिए हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट आयरन कि हमें जो है कास्ट आयरन के लिए जो किस प्रकार से जो है हीट ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कास्ट आयरन कई रूपों में जो है पाया जाता है। जो पहला होता है हमारा कास्ट आयरन, यह कई रूपों में पाया जाता है। फर्स्ट जो है हमारा है व्हाइट कास्ट आयरन, नेक्स्ट है हमारा जो है ग्रे कास्ट आयरन, थर्ड है हमारा जो है नोडुलर आयरन और मेलिएबल आयरन। ये हमारे क्या होते हैं कि कास्ट आयरन होते हैं। कास्ट आयरन हमारे जो है कई रूपों में पाए जाते हैं। 3 टाइप्स के जो हमारे कास्ट आयरन पाए जाते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, नोडुलर आयरन और मेलिएबल आयरन। कार्बन की प्रतिशत मात्रा और उत्पादन विधि में सभी कास्ट आयरन नोडुलर कास्ट आयरन के अलावा समान होते हैं। जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा और उत्पादन विधि में जो कास्ट आयरन नोडुलर कास्ट आयरन के अलावा समान होते हैं। जो नोडुलर कास्ट आयरन होता है, यह जो है अलग होता है बाकी जो कास्ट आयरन होते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन, ये क्या होते हैं कि समान होते हैं, क्योंकि इसमें अन्य धातु एलाइंग धातुएं होती हैं। जो नोडुलर आयरन होता है, नोडुलर कास्ट आयरन होता है, इसमें जो है अन्य धातुओं का जो है मिश्रण भी होता है। हीट ट्रीटमेंट के लिए के कारण ये भिन्न होते हैं। नोडुलर कास्ट आयरन जो है हीट ट्रीटमेंट के लिए क्या होते हैं कि भिन्न होते हैं। फर्स्ट जो हम लोग बात करते हैं कि व्हाइट कास्ट आयरन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है व्हाइट कास्ट आयरन से हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।